एवरीवन। सो गाइस अभी हो रहा है 8 बजे का टाइम और मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। सो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ न्यू बॉर्न के साथ हमारी जो नाइट है वो कैसी रहती है। सो अभी फ़िलहाल आदि नहा धो के सो गया है और टाइम 8 बजे के आसपास होने लगा है। तो हमने डिनर कर लिया है 7:30 बजे के आसपास और मैं किचन से भी फ्री हो गई हूँ आज जल्दी। और अभी बस यहाँ पे हीटर जला के रखा है ताकि रूम थोड़ा सा गर्म हो जाए। और अभी जो आदि है वो 1 to 2 आवर्स अच्छे से सो जाता है। इसके बाद ये रात को इट डिपेंड्स कि इसका मूड कैसा है, कभी अच्छे से सो जाता है और कभी जो है रात को उठ जाता है। तो वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि न्यू बॉर्न के साथ नाइट कैसी रहती है हमारी। और हस्बैंड और मैं टर्न वाइज टर्न ही से उठाते हैं जब ये रात को कभी तंग करता है। अदरवाइज़ अब कुछ दिनों से जो है ये अच्छे से सोने लगा है, बट कई बार क्या हो जाता है कि उठ जाता है। और जब इसे थोड़ा सा इसका दिन को अच्छे से सोया हो तो रात को थोड़ा सा परेशान करता है, कई बार अच्छे से भी सो जाता है। तो बच्चों का यही होता है। 1.5 महीना तो इसने बहुत तंग किया, बट अब जैसे ही 3 मंथ्स का होने लगा है तो अब थोड़ा सा जो है बड़ों की तरह सोना शुरू कर दिया है इसने। इसकी जो टाइमिंग है 2 बजे उठता है रात को, उसके बाद 4 बजे के अराउंड और 5:30 बजे तो उठ ही जाता है और फिर 7 बजे सो जाता है। और उसके बीच में मिडनाइट में कई बार उठ जाता है उसके अलावा भी जब इसका मूड हो। तो अभी फ़िलहाल ये आराम से नहा के इसे नहला धुला के सुला दिया है। अभी ये 1 घंटा सोएगा आराम से, उसके बाद मैं आपके साथ फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा कुछ और काम है, कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं मुझे वहाँ पे, वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़ यहाँ पे टाइम जो है वो 10 बजे के आसपास होने लगा है और हम लोग भी सो गए थे 9:30 बजे। फिर ये उठ गया 10 बजे तो हम दो भी बस बैठ गए इसे लेकर। तो ये इसका चला रहता है थोड़ा थोड़ा उठने का। इसके बाद ये काफ़ी अच्छे से सो जाएगा, अगर उठेगा तो 2:30-3 बजे। तो अभी हम दो भी उठ गए थे और जब भी उठ जाते हैं तो थोड़ा सा रूम को गर्म करना पड़ता है। तब इसलिए यहाँ पे हीटर जला के रखा है। तो अभी इसे सुलाने में हमें 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो तब तक हम दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। क्योंकि हमें भी अब आदत पड़ गई है। हस्बैंड को तो शुरू में आदत नहीं थी, मुझे तो पड़ गई थी, बट अभी ने भी आदत हो गई है। तो ये भी शाम को इसे पकड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बट माँ से ज़्यादा बेटर तो कोई चुप नहीं करा सकता बेबी को। थोड़ी देर के लिए इनके पास रह जाता है जब मुझे कुछ काम करना होता है। यहाँ पे जो टाइम है वो होने लगा है 2:45 बजे के आसपास का और आदि उठ गया था। तो बस अभी से मैं यहाँ पे थोड़ा सा घुमा रही हूँ इधर उधर, क्योंकि ऐसे ये चुप नहीं होता। अभी इसकी नींद बहुत अच्छे से चली गई है। जब भी कच्ची नींद होती है तो फिर मैं इसे सुला देती हूँ बेड पे ही, बट अभी ये बहुत लंबे टाइम के लिए उठने वाला है तो बस इसे इस तरह से सुला रही हूँ मैं ना। वो हो रहा है 2:45 बजे के आसपास का, तो ये अभी उठ गया था। अभी तो फ़िलहाल ऐसे रखा है इसे, इसके पापा गए हैं गर्म पानी लाने। मुझे प्यास लग रही थी और अभी जस्ट इसका डायपर चेंज किया, क्योंकि जब मिडनाइट कभी उठ जाते हैं हम तो कर लेते हैं चेंज। वैसे मैं डायपर यूज़ नहीं करती डे टाइम में, स्पेशली नाइट में करती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है, बार बार कौन चेंज करता रहे। तो अभी ये फ़िलहाल शैतान उठ गया है और अभी तक हम भी अच्छे से सोए थे। तो 2:45 बजे के आसपास टाइम हो, अभी जस्ट एक ही बार उठा ही और अब सो ही नहीं रहा है। तो अब इसे थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ेगा, तो उसमें हस्बैंड और मैं लग जाते हैं अभी। हमारा रात को यही काम होता है और चुप भी रह जाता है थोड़ी देर, बट इसे सोने में टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। उसके बाद अच्छी नींद सोएगा, नहीं तो फिर अगर थोड़ी देर इसे ऐसी सुला दो तो फिर कच्ची नींद सोता है। तो थोड़ी देर हम इसे खिला लेते हैं जब ये उठता है, मतलब थोड़ा सा इसे अच्छे से एंटरटेन करते हैं। और जब आधा घंटा हो जाता है तो उसके बाद इसकी आँखें अपने आप बंद होने लगती है। तो बस अभी यही है, अभी इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो डायपर चेंज कर लेती हूँ पहले। तो अभी हम दोनों की भी समझो मॉर्निंग हो गई थी, तो हम दो भी सब पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। तो बस अभी इसके पापा इसे एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि इसे एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी देर खेलेगा तभी ये फिर अच्छे से सो पाएगा। तो बस यहाँ पे ये लगे थे इसको थोड़ा सा एंटरटेन करने। और मैंने सोचा इसका जो है नैपी वो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद अच्छे से सो पाएगा और इसे भी रिलैक्स फील होगा। तो कई बार मैं सुबह तक रखती हूँ डायपर,
बट कई बार अगर रात को उठ गया तो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो इन्हें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है, तो इनको ऐसा लगता है कि हमें कहीं पे बांध के रखा है। होने लगा है 4:15 बजे के आसपास, और ये देखिए अभी इसे थोड़ी सी नींद आने लगी है और हस्बैंड सो गए हैं, तो अभी इसे सुला देती हूँ। अब ये सुबह तक नहीं उठेगा, सो आज ये पूरा अभी उठा है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा 15 मिनट के लिए उठता था, पर आज ये काफ़ी टाइम के लिए उठा था। और अभी इसे जाके नींद आई, 1 घंटा लगा इसे सुलाने में, तो अभी आराम से सोएगा। अब ये 5:30 या 6 बजे उठेगा, उससे पहले ये नहीं उठेगा। इतना मुझे मदर बन के पता लग गया इसकी एक्टिविटीज़ का। और क्योंकि नाइट में ये 1-2 बार उठता था, फिर सो भी जाता था, पर जब ये लंबे टाइम के लिए उठता है तो फिर 1 घंटा तो इसे सोने में लगता ही है। तो इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग था और सोचा आप लोगों के साथ हमारी जो न्यूबॉर्न के साथ नाइट रहती है कैसी है वो शेयर करूँ। और बस यही रहता है, हम दोनों इसे एंटरटेन करने में लगे रहते हैं रात भर। कई बार ऐसा होता है अच्छे से सो भी जाता है, और आज ये उठ गया था रात को, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अभी इसे आ गई है गहरी नींद, तो अभी मैं इसे सुला देती हूँ और ख़ुद भी सो जाती हूँ, क्योंकि अब फिर 6 बजे उठना भी होता है, 6 सवा 6 बजे, तो तब तक मैं भी थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ। अब मुझे आदत हो गई है, शुरू में थोड़ी सी परेशानी लगती थी क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, बट अब तो 3 महीने होने को आए हैं, तो अब मुझे आदत हो गई है, तो अब रात को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे भी उठने में। शुरू में थोड़ी सी हेडेक वगैरह रहती थी, रात को नींद पूरी नहीं होती थी और दिन को थोड़े बहुत काम होते थे उस वजह से, पर अब मुझे नहीं लगता। और आफ्टर बीइंग मदर ये चीज़ें अपने आप ही मतलब इतनी विल पावर आ जाती है कि हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और आई थिंक पावर भी आ जाती है इन सब चीज़ों से डील करने की, तो इतना मतलब ज़्यादा नहीं अब फील होता। तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो अभी जस्ट आराम से इसे अच्छी सी नींद आ गई है। अब मैं इसे सुला देती हूँ, इसके पापा तो आराम से सो रहे हैं, तो क्योंकि जो मदर का काम है वो मदर का ही है। हस्बैंड बस इसे एंटरटेन कर सकते हैं, थोड़ा सा चुप करा सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके से चुप कराना वो तो ये मम्मी के पास ही मतलब आके चुप होता है। फीड वगैरह करा के फिर इसे आ जाती है नींद। सो चलिए गाइस, ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग था, मुझे पूरी उम्मीद है पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डू सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट इसी तरह से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।